नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज मैं एक प्रभु की ठाकुर जी के चमत्कार की एक कहानी और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। एक बार एक लड़का था जिसका नाम था नूर मोहम्मद। वो अभी अपनी नई उम्र में आया ही था कि उसने देखा कि लोग जो है एक दूसरे को संप्रदाय में, जाति में, सब में बांट रहे हैं और उसे ना ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। उसका मन बहुत विचलित रहने लगा और फिर उसने सोचा कि चलो ये तो सब अपने आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो मैं अपना संतों के या तो उसने सोचा कि मैं अपना संतों का, फ़कीरों का, फ़करों का साथ ले लेता हूँ और वहाँ शायद मेरी बेचैनी कम हो जाए। और इस तरह उसने अपना संतों के, फ़कीरों के साथ रहना शुरू किया। लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर भी लोगों ने एक दूसरे को मतलब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट रखा है। अब उसका मन वहाँ भी बहुत बेचैन हुआ और वो अपना वहाँ से भी निकल लिया और ऐसे ही घूमता घूमता अपना चलता चलता वो एक दिन वृंदावन पहुँच गया। अब वो वृंदावन आया तो शाम मतलब सर्दियों का टाइम था और सर्दियाँ ख़त्म होने को थीं और वो सुबह के समय यमुना नदी के किनारे खड़ा हुआ था। ऐसे ही बस यमुना नदी के पानी को, जल को निहार रहा था। सूर्य की किरणें उसमें पड़ रही थीं और उसको ना आवाज़, पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत मधुर स्वर में कोई राग गा रहा था। उसने मुड़कर देखा तो एक संत थे जो अपना बहुत मस्त और रमन रेती, मतलब वहाँ जो जमुना जी की रेती को, उसको उन्होंने अपने शरीर पर लपेटे हुआ था पूरी तरह और वो अपना गाने में मस्त थे, भगवान जी की भक्ति कर रहे थे, राग गा रहे थे। तो वो जो लड़का है उनके पास पहुँचा और वहाँ जाकर पूछने लगा कि संत महाराज, आप जो ये राग गा रहे हैं, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा, आप ये राग किसको सुना रहे हैं। तो वो संत कहने लगे कि ये राग मैं अपने प्रभु को सुना रहा हूँ। तो वो पूछने लगा कि प्रभु अपने, मतलब यहाँ भी अपने, वो सिर्फ आपके ही हैं। तो वो कहने लगे नहीं, मेरे नहीं, सब उनके हैं, सब कुछ उन्हीं का है। मैं उनके प्रति अपना मन में जो विचार हैं, शब्द हैं, वो प्रकट कर रहा हूँ। तो उस लड़के ने पूछा कि वो कौन है, कि वो हैं हरिदास महाराज, तुम जानते हो। तो वो लड़का कहने लगा कि हाँ, वही हरिदास महाराज जिनसे मिलने के लिए स्वयं अकबर भी आए थे। अपने आप को उन्होंने कृतार्थ किया था उनसे मिलने के बाद कि हाँ वही हरिदास महाराज। तो वो पूछने लगे कि वो मतलब वो कौन है, कि वो हैं जिन्होंने हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए, पूरे देश के लिए प्रेम प्रकट किया है। तुम कभी उनके प्रभु से मिले हो, कि प्रभु कौन है उनके प्रभु, कि बिहारी जी से कभी मिले हो, बिहारी जी के कभी दर्शन किए हैं। तो वो लड़का कहने लगा कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम बिहारी जी कौन है। तो वो संत कहने लगे कि तुम्हें कभी प्यास लगी है। तो वो कहने लगा कि हाँ, रोज़ लगती है। पानी पीते हो। कहने लगा कि हाँ पीता हूँ। कि पानी पीने के बाद तुम्हें तृप्ति होती है। कह रहा हाँ होती है, बहुत तृप्ति होती है, प्यास बुझती है, मन को शांति मिलती है। तो वो संत कहने लगे कि एक बार बिहारी जी के दर्शन करो, तुम्हारी आत्मा को तृप्ति हो जाएगी, एक बार मिलने जाओ। अब वो जो लड़का था वो अपना बिहारी जी के दर्शन के लिए आ गया। अब जो उस वक्त की बात है कि तब जवान बच्चों को बिहारी जी के दर्शन के लिए अंदर नहीं जाने दिया जाता था। अब वो जब द्वार पर आया तो वहाँ जो प्रभु की सेवा करने वाले स्वामी जी थे, उन्होंने उस लड़के को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया।
उसने बहुत कहा कि मुझे एक संत ने भेजा है, उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं अंदर जा सकता हूँ, मुझे बिहारी जी के दर्शन करने दो। लेकिन किसी ने उसको अंदर नहीं जाने दिया। वो बहुत दुखी हुआ। अब वो अंदर तो जा नहीं सकता था, वो मंदिर के पीछे जाकर बैठ गया। बस बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी रट लगाने लगा कि भाई मुझे तो बिहारी जी के ही दर्शन करने हैं, मुझे उनको ही पाना है, मुझे उनसे मिलना है। और ऐसे करते करते शाम हुई रात, और ऐसे ही करते करते रात भी हो गई। और ठाकुर जी की शयन आरती हुई, और ठाकुर जी को सुला के सारे भक्तजन जो थे अपना अपने घर चले गए, और मंदिर के पट बंद हो गए। लेकिन वो लड़का था, वो वहीं पीछे अपना रट लगाए बैठा था, बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी। थोड़ी देर में क्या होता है कि कोई आता है, वो आंखें बंद करके रट लगा रहा था वो लड़का, बिहारी जी बिहारी जी। तो थोड़ी देर में उसे क्या महसूस होता है कि उसके ठोड़ी पर किसी ने हाथ लगाया है। अब वो हाथ लगाकर वो जो भी था वो उनको, उस लड़के को बोलते हैं कि ये ले, और बिहारी जी ने तेरे लिए प्रसाद भेजा है। तो वो कहने लगा कि हाँ, गुस्से में थोड़ा, हाँ, द्वारपालों ने तो मुझे अंदर दर्शन करने तक नहीं जाने दिया, और अब मेरे लिए प्रसाद भेजा है, मैं प्रसाद नहीं लूँगा, मुझे तो बिहारी जी से ही मिलना है। अब क्या होता है कि दोनों हाथ डालकर उस लड़के के गले में वो जो प्रभु थे वो बैठ गए, और कहने लगे कि बिहारी जी के दर्शन आंखें बंद करके ही करेगा, आंखें खोल कर तो देख। अब नूर मोहब्बत उस लड़के का नाम था। उसने जैसे ही आंखें खोली तो सामने प्रभु थे। उसके पास कोई शब्द नहीं थे, बस वो प्रभु को पा चुका था। और कहते हैं उसके बाद वो प्रभु और वो लड़का कभी नजर ही नहीं आए। प्रभु तो खैर किसको नजर आते हैं, बस जिनके प्रभु की जिन पर कृपा हो, बहुत अति कृपा हो, वो ही पाते हैं, वरना आप और हम तो कुछ भी नहीं हैं। और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। और बताया जाता है कि नूर मोहम्मद जो वो लड़का था, उस दिन के बाद किसी को भी नज़र नहीं आया। लेकिन ये सुनने में आता है कि आज भी कई लोगों को नूर मोहम्मद की आवाज़ कभी कभी चारों तरफ गूंजती हुई, उसकी आवाज़ बिहारी जी आवाज़ कभी कभी आज भी सुनाई देती है वृंदावन में। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु। सच में अगर कोई मन से भक्ति करे, छोड़ दे सारे आडंबर, और प्रभु को पाना चाहे, तो कौन कहता है कि प्रभु नहीं आते हैं। वो जरूर आते हैं, वो जरूर आते हैं। राधे 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 श्याम।